ममता बनर्जी ने कपिल सिब्बल पर खूब सरकारी पैसे लुटाए हैं। ममता बनर्जी के कार्यकाल में बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल अक्सर सुप्रीम कोर्ट में नजर आते थे, लेकिन अब बंगाल में सत्ता बदलते ही सिब्बल की कमाई बंगाल से बंद हो गई है। यही वजह है कि कपिल सिब्बल को काफी तकलीफ हो रही है। दशकों ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते कपिल सिब्बल ने बंगाल सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए छापे थे, जिसे जानकर आप दर्शक चौंक जाएंगे। हालांकि अब जो खुलासा हो रहा है बंगाल को लेकर, ममता सरकार के कार्यकाल में टीएमसी के लोग जो कट मनी यानी कमीशन लोगों से ले रहे थे, उसको लेकर बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। शायद ये सब देखकर सिब्बल को तकलीफ हो रही है, क्योंकि टीएमसी के नेता बंगाल के लोगों को ही लूट कर सिब्बल को करोड़ों रुपए की फीस दे रहे थे। हालांकि सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी पड़ रही थी। वहीं अब बीजेपी ने कपिल सिब्बल को एक्सपोज कर दिया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दशकों टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर पश्चिम बंगाल में भीड़ के हमले और अंडा फेंकने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की एक विवादास्पद टिप्पणी पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि देश की सेना, लोकतंत्र को नीचा दिखाना इन लोगों का काम बन चुका है। दरअसल अभिषेक बनर्जी पर बंगाल में स्थानीय लोगों द्वारा निशाना बनाने और अंडे फेंके जाने को लेकर कपिल सिब्बल ने बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दी और यहां तक कि ये भी कह दिया कि ये शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे देश में रहता हूं जहां सत्ताधारी दल लोकतंत्र के हर उस आधार को तबाह कर रही है जिसे गणराज्य बनते समय हमारे महान नेताओं ने बनाया था। अब दर्शकों, कपिल सिब्बल को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से हुई कि टीएमसी की सरकार थी तो उनकी बंगाल से मोटी कमाई होती थी, बंगाल से वो करोड़ों रुपए चाप रहे थे, लेकिन अब सब कुछ बंद हो गया है। वहीं चुनाव के दौरान बंगाल में सेना को भेजने को लेकर भी कपिल सिब्बल ने नाराजगी जाहिर की थी। पहले चरण के मतदान के वक्त ही कपिल सिब्बल को ममता बनर्जी की हार का डर सताने लगा था। तभी तो सिब्बल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल चुनाव में मताधिकार छीनने का एक प्रयोग है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना चाहिए। मेरा सवाल, चुनाव कराए ही क्यों जा रहे हैं? वहीं कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सुरक्षा कर्मियों की बड़ी पैमाने पर तैनाती को लेकर भी मोदी सरकार और निर्वाचन आयोग पर हमला बोला था। वहीं कपिल सिब्बल को यह भी देखना चाहिए कि अब बंगाल बदल रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में अब बदलाव की लहर दिखाई दे रही है। राज्य में वर्षों से लोगों से कटमनी लेने वाले टीएमसी नेता अब डर के मारे उनका पैसा लौटा रहे हैं। कूच बिहार स्थित माथा भांगा में टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जनता के विरोध से बचने के लिए रिश्वत का पैसा वापस कर दिया है। खुले मैदान में ये पैसा लोगों को वापस दिया जा रहा है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये घटना रविवार को पचगढ़ ग्राम पंचायत के अंतर्गत फकीर कुठी क्षेत्र में घटी, जहां पंचायत के बूथ अध्यक्ष तपन डे ने ग्रामीणों से लिया कटमनी का पैसा वापस दिया। कुछ मामलों में टीएमसी नेताओं के परिवार लोगों को पैसा वापस देने पहुंचे। स्थानीय बीजेपी नेता सुरेंद्र बर्मन ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि एक पंचायत सदस्य ने टीएमसी के कई नेताओं के साथ मिलकर इलाके के ग्रामीणों से लगभग 80 लाख रुपए लिए थे। यहाँ लोगों ने बताया कि किसी से जमीन के नाम पर तो किसी से सरकारी योजना के नाम पर कटमनी की बड़ी रकम वसूली गई थी, लेकिन बदले में कोई सेवा नहीं मिली। अब पैसा वापस मिलने के बाद उन्हें राहत मिली है। वहीं इस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि टीएमसी से जुड़े लोगों द्वारा रिश्वत के तौर पर इकट्ठा किया गया पैसा खुले खेतों में गांव वालों को लौटाया जा रहा है। खुले में क्यों? क्योंकि जनता का गुस्सा उबल रहा है और गिरफ्तारी का डर भी है। उन्होंने बंगाल में पुरानी टीएमसी सरकार को घेरते हुए कहा कि यही ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल की शासन व्यवस्था की वास्तविक स्थिति थी। दर्शकों, कपिल सिब्बल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें ऐसे देश में रहने में शर्म आती है, लेकिन बंगाल में टीएमसी के नेता जब जनता को लूट रहे थे और अब वो जनता की कुटाई के डर से खुलेआम कटमनी का पैसा वापस कर रहे हैं, इस पर सिब्बल चुप क्यों हैं? वहीं 2021 के बंगाल चुनाव के बाद जब हिंदुओं पर हमले हुए थे, उनकी जानें ले ली गई थी, तब सिब्बल चुप क्यों थे? वहीं बीजेपी नेता अमित ने दावा किया कि आरजीकर रेप मर्डर केस में राज्य सरकार द्वारा कपिल सिब्बल की पैरवी पर करीब 1.5 करोड़ खर्च किए गए थे। अमित मालवीय ने दावा किया था कि ममता बनर्जी ने आरजीकर मामले में 5 दिन की सुनवाई के लिए 1 करोड़ से ज्यादा की फीस कपिल सिब्बल को दी थी। इसके अलावा पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के ऑफिस और उसके को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर रेड मामले में भी कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। इस मामले को लेकर भी उन्होंने मोटी रकम चार्ज की होगी, लेकिन अब बंगाल से सिब्बल की कमाई बंद हो गई है। लेकिन सवाल है कि कमाई बंद होने से वो इतने तिलमिला गए हैं कि कह रहे हैं कि इस ऐसे देश में रहने में उन्हें शर्म आती है। तो क्या कपिल सिब्बल वो सारे पैसे वापस करेंगे जो उन्होंने इस देश में कमाए हैं? और क्या राज्यसभा का पद छोड़ेंगे? अगर नहीं तो देश को बदनाम करने का हक सिब्बल को किसने दिया है? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज।